अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 74A। पुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आत्मा सदा अचल है, आत्मा पूर्ण रूप से अडोल और अविचल है। शरीर चलता है, मन बदलता है, पर आत्मा कभी नहीं जाती। जैसे आकाश में वायु, पक्षी या धूल उड़ती है लेकिन आकाश को छू नहीं सकती, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की गति से अप्रभावित रहती है। साधक जब यह जान जाता है कि मैं वह अचल सत्ता हूँ जो सबके परिवर्तन को देख रही है, तब भीतर स्थिरता आती है। यह स्थिरता योग नहीं, स्वभाव है। यह स्थिति ध्यान से नहीं, पहचान में आती है। जब पहचान बदल जाती है तो जीवन बदलता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर के तूफानों में भी अडोल बना रहता है। यही साक्षी का अनुभव है। अचलता में स्थित साधक ही मोक्ष के निकट होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा की प्रकृति प्रकाशमय है। आत्मा स्वप्रकाश है। इसे प्रकाशित करने के लिए न तो सूर्य चाहिए, न दीपक, न मंत्र। जैसे सूर्य स्वयं अपने प्रकाश को सबको दीप्त करता है, वैसे ही आत्मा भी अपने अस्तित्व से ही सबको चेतना देती है। शरीर, मन, बुद्धि सभी आत्मा के प्रकाश से ही कार्य करते हैं। साधक जब भीतर इस आभा को पहचान लेता है तब उसे बाहरी दीपक और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह प्रकाश अनुभव का है, ज्ञान का नहीं। आत्मा का प्रकाश देखकर ही आत्मा की उपस्थिति का साक्षात्कार होता है। यह प्रकाश आनंद को जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में धीमा नहीं पड़ता। यही आत्म प्रकाश सत्य का प्रकाश संकेत है। आत्मा सभी रूपों से परे है। आत्मा किसी भी रूप, वर्ण, जाति, लिंग, अवस्था या संकल्पना से परे है। वह न पुरुष है, न स्त्री, न ब्राह्मण है, न शूद्र। इसको कोई नाम नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। साधक जब तक किसी विशेष स्वरूप से चिपका रहता है तब तक वह आत्मा को भी नहीं जान सकता। आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब सभी सामाजिक, मानसिक, धार्मिक और दार्शनिक पहचाने गिर जाते हैं। जो स्वयं को निराकार, निरपाधि और निरअभिमानी जान लेता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। जब मैं के सारे सीमित रूप नष्ट हो जाते हैं तब जो बचता है वही आत्मा है। रूपातीत बोध ही परम सत्य है। आत्मा क्रिया से रहित है। संसार में प्रत्येक वस्तु क्रिया में है। शरीर चलता है, मन सोचता है, इंद्रियां अनुभूत करती हैं, पर आत्माएं इन सब से परे केवल साक्षी हैं। वह न करता है, न करवाता है, न चाह रखता है। उसकी उपस्थित मात्र से सब कुछ घटित होता है। साधक जब मैं करता हूँ इस भ्रांति से मुक्त होता है तब वह आत्मा की निष्क्रियता को पहचानता है। यह बहुत अधिक शांति देता है, क्योंकि तब न तो किसी कर्म फल का भय रहता है, न किसी पुण्य का गर्व रहता है। आत्मा की निष्क्रियता जानना ही सबसे बड़ी क्रिया है। यही ध्यान की पूर्णता है। यह संसार केवल दृश्य है, सत्य नहीं है। जनक, यह जो संसार है, रूप, गंध, नाम, भाव, व्यक्तित्व, यह सब दृश्य है। यह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह सब एक स्वप्न जैसा है जो जागरण पर लुप्त हो जाता है। आत्मा के साक्षात्कार से यह स्पष्ट होता है कि यह सब क्षण क्षणिक, परिवर्तनशील और मिथ्या है। यह जानना भागना नहीं है, वरन सही मूल्य समझना है। जब साधक भीतर टिकता है तब बाहर का दृश्य स्वप्नोत प्रतीत होता है। संसार से विरक्ति तभी आती है जब उसका स्वभाव समझ आता है। यह ज्ञान साधक को मोह से मुक्त करता है। फिर यह संसार में रहते हुए भी उससे अलग हो जाता है। हे जनक, याद रखना, इच्छाओं से ही बंधन है, इच्छा ही बंधन है। वस्तुएं बंधन नहीं बनती, उन्हें पाने की ललक बांधती है। जब तक भीतर कुछ पाने, कुछ बनाने, दिखाने या सुरक्षित करने की इच्छा है तब तक मन बंधा रहेगा। आत्मा की शांति पाने के लिए इच्छा का विसर्जन आवश्यक है। यह इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उनकी निरर्थकता की समझ है। साधक को जब यह दृष्टि मिलती है कि आत्मा तो पूर्ण है, तब वह कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता। यही अवस्था मुक्ति है। इच्छा के त्याग से ही सच्चा वैराग उत्पन्न होता है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है। आत्मा न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वह तो समय से परे है। शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, कर्म फल बदलते हैं, पर आत्मा न प्रारंभ जानते हैं न ही अंत। यह जानना साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब वह अनुभव करता है कि मैं कभी जन्मा ही नहीं, तब उसे न किसी भविष्य का डर रहता है, न किसी भूतकाल की पीड़ा। यह बोध जीवन में अद्भुत निर्भयता और गहराई लाता है।
यह अनुभव शरीर से विलग नहीं करता पर उसके पार ले जाता है। आत्मा तो एक रस है। आत्मा न सुख के समय फूल जाती है न दुख में टूटती है। वह सदा एक रस सम स्थित में स्थित है। वह साक्षी है। वह प्रतिक्रियाशील नहीं है। साधक को यह समझ आनी चाहिए कि जो भीतर शांत है वह कभी बदलता नहीं। जब कोई उस समता में स्थित हो जाता है तब वह संसार के झूलों में नहीं झूलता, न किसी की प्रशंसा में अहंकार आता है उसे, न ही अपमान में विषाद होता है। यही समत्व योग की पहचान है। यही आत्मा की लक्षणात्मक स्थिति है। आत्मा को न प्राप्त करना है और न ही खोना है। आत्मा पहले से ही उपस्थित है, उसे तो बस देखना है। यह न कोई सिद्धि है न कोई उपलब्धि, यह केवल स्मरण है। जब साधक जानता है कि मैं वही हूँ जिसे खोज रहा था, तब यात्रा समाप्त हो जाती है। यह अंत नहीं अपितु वास्तविक आरंभ है। आत्मा को पाना किसी कोई वस्तु को ढूंढना नहीं है, यह तो भ्रांति का अंत है। इस अंत में ही पूर्णता है। यही अंतिम ध्यान है। जनक, मन ही भ्रम का कारण है, बाह्य संसार नहीं, बल्कि मन ही बंधन और भ्रम का मूल कारण है। आत्मा तो मुक्त है पर मन उसे ढक देता है। मन विचारों का जाल है। जब तक साधक उसमें उलझा है तब तक आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। जब वह मन को देखता है, न कि इससे जुड़ता है, तब धीरे धीरे वह विलीन होता है। यह मन का विसर्जन है, आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। तभी साधक भीतर से मुक्त आकाश को देख पाता है। आत्मा साक्षी है, भोक्ता नहीं है। जनक, इसे ध्यान से समझो और अंदर बैठाओ। जो कुछ हो रहा है, सुख दुख जय पराजय, यह शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। आत्मा केवल देख रही है। आत्मा न भोगती है न प्रतिक्रिया करती है। साधक जब यह जान जाता है कि मैं अनुभवी नहीं, मैं तो केवल साक्षी हूँ, जब तक भावनाओं से स्वतंत्र हो जाता है। आत्मा किसी भी घटना का स्वामी नहीं है। वह तो देखती है पर जुड़ती नहीं है। यही आत्मा का मौलिक स्वरूप है। उपस्थिति में ही सब है पर वह किसी से रंगी नहीं जाती। यह जानना ही समता और निर्विकल्पता की पहली झलक है। अहंकार ही सभी क्लेशों की जड़ है। जनक, जब मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसकी भावना आती है, तब क्लेश उत्पन्न होते हैं। यह मैं ही सारे बंधनों का मूल है। आत्मा में कोई मैं नहीं होता। यहाँ केवल मौन की उपस्थिति होती है। साधक जब इस अहम का अभाव पहचानता है, जब भीतर हल्कापन आता है, यह पहचान विचारों से नहीं अनुभव से आती है। अहम के मिटते ही प्रेम, शांति और करुणा सहज हो जाते हैं। यही अहंकारहीन स्थित आत्मबोध की भूमि बनती है। सत्यात्म अनुभव से ही आता है। बस आत्मा केवल पढ़ने, सोचने या चर्चा करने से नहीं जानी जाती, यह तो भीतर के शांत अनुभव में प्रकट होती है। साधक जब मन को मौन करता है और अपनी उपस्थिति में विश्राम करता है, तब आत्मा की आभा प्रकट होती है। यह अनुभव न तो कल्पना है न ही भावना, यह निर्विकार निर्विकल्प सत्य है। जब शब्द रुक जाते हैं तब सत्य बोलता है। इसीलिए आत्मबोध का मार्ग तर्क से नहीं, मौन और साक्षी भाव से है। अनुभव से जो जाना गया है वही टिकता है। हे जनक, यह सारे द्वंद्व आत्मा से बाहर हैं। सुख दुख, हानि लाभ, सफलता विफलता, ये सब आत्मा से बाहर घटने वाली स्थितियां हैं। आत्मा इनसे अछूती है। जनक, जो साधक भीतर की स्थिति को इन द्वंद्वों से बचा लेता है, वह आत्मा की गहराई में प्रवेश करता है। जब कोई भीतर से स्वतंत्र होता है तभी वह बाहर की परिस्थितियों से असंबद्ध रह सकता है। आत्मा न राग में बदती है न द्वेष से गिरती है। द्वंद्व से ऊपर उठना ही आत्मा को जानने का प्रारंभ है। और जनक, याद रखना, आत्मा का कोई कर्म फल नहीं। जो आत्मा है वह न करता है न भोगता है, इसलिए उस पर कोई कर्मफल नहीं लगता। कर्मफल देता है केवल कर्ता को, और आत्मा तभी करता है ही नहीं बनती। जब साधक यह जान लेता है तब वह कर्म से डरता नहीं, न ही उसमें फंसता है। फिर वह सहज होकर कार्य करता है पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। यही निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है। आत्मा का यह अकर्म भाव ही मोक्ष का द्वार खोलता है। और आत्मा को तो स्वयं सिद्ध है
आत्मा को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो पहले ही पूर्ण है, शुद्ध है, चैतन्य है। साधक को केवल यह भ्रांति त्यागनी होती है कि मुझे बनना है, पाना है, पहुंचना है। जैसे आकाश का कोई आधार नहीं होता, आत्मा भी किसी साधन से उत्पन्न नहीं होती। साधक जब जानता है कि मैं पहले से वही हूँ, तब उसके सारे प्रयास गिर जाते हैं और सहजता में पूर्णता का दर्शन होता है। यही स्वयं सिद्ध आत्मा का बोध है। जन्म संबंध, कर्तव्यों का संबंध, आत्मीयता के संबंध, यह सब मन और शरीर तक सीमित हैं। आत्मा का किसी में कोई संबंध नहीं होता, वह अकेली है लेकिन पूर्ण है। साधक को जब यह गहराई से अनुभूत होता है कि मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, तब यह अलौकिक स्वतंत्र का अनुभव होता है। वह विरक्त नहीं, उच्चतम प्रेम है, जिसमें आश्रय नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। आत्मा का यह निरालंब स्वरूप ही उसकी सर्वोच्च गरिमा है। आत्मा कभी मलिन नहीं होती, चाहे कितना भी पाप, अपराध या अज्ञान हो। आत्मा निर्मल रहती है, वह शरीर के कर्मों या मन के विचारों से कभी दूषित नहीं होती। जैसे जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब गंदे जल में नहीं बदलते, वैसे ही आत्मा भी अविद्या में रहकर अछूती रहती है। साधक को यह जानकर आत्मग्लानि से उभरना चाहिए और आत्मा की निर्मलता में स्थिर होना चाहिए। यही दृश्य उसे जीवन में नया जन्म देती है। आत्मा कभी भी अनुभव में दो नहीं होती। जनक सभी द्वैत अनुभव, मैं और तू, यह और वह, सुख और दुख आत्मा के दृष्टि में नहीं टिकते। आत्मा केवल एक रस और अद्वितीय अनुभव है। जो साधक भीतर इस एकता का अनुभव कर लेता है, वह अलगाव से मुक्त हो जाता है। फिर वह किसी को अपना और किसी को पराया नहीं मानता। यह अद्वैत ही सबसे बड़ा समाधान है। जनक, इससे सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही आत्मा की दृष्टि है। सब में केवल एक देखना और आत्मा कभी बंध ही नहीं जाती। कोई बंधन आत्मा को नहीं बांध सकता, न ज्ञान की कमी, न अज्ञान का भार, न कोई कर्म, न कोई जन्म की बाध्यता। आत्मा अपने स्वरूप में मुक्त है। साधक का काम है केवल पहचानना कि बंधन तो केवल मन में है, आत्मा में नहीं। जब यह विभाजन समझ में आता है, तब बंधन टूटते हैं और सहज मुक्ति का अनुभव होता है। आत्मा की यह स्वतः मुक्त जानकर साधक स्वतंत्रता की श्वास लेता है। जनक, यह समझना कि आत्मा का न कोई धर्म है, न अधर्म। धर्म और अधर्म शरीर और कर्ता के लिए हैं, आत्मा में इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा न किसी नैतिकता से बधी है, न किसी अनैतिकता से मलिन होती है। वह परे है, जैसे आकाश, अग्नि और जल दोनों से अप्रभावित रहता है। यह जानना साधक के दोष बोध और पुण्य बोध दोनों से मुक्त करता है। तब वह आत्मा की स्वाभाविक निष्पक्षता में ठहरता है। जहाँ शांति है, उसका धर्म बन जाती है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि आत्मा के कोई उपासक आवश्यक नहीं है। जो स्वयं में ही पूर्ण है, उसे पूजना नहीं जानना है। आत्मा की पूजा आत्मा के बाहर नहीं, भीतर होती है। मौन में, साक्षी भाव में उपासना जब तक अलग सत्ता की भावना से होती है, तब वह मार्ग हो सकती है, लक्ष्य नहीं हो सकती। साधक को अंततः आत्मा के स्वरूप में स्थित होना होता है, न कि उसे पूजने में ही अटकना होता है। यही आत्म उपासना है, जिसमें उपासक और उपास्य दोनों लय हो जाते हैं।